बड़ा ही सौभाग्य का विषय है और बड़ा ही सुंदर समय है, अमृत बेला है, जिस क्षणों में यह पावन सत्संग हम सबको प्राप्त हुआ है। मनुष्य का शरीर अत्यंत दुर्लभ है भक्तों, दुर्लभ मानुष देह है, मिले न बारंबार, जो तरवर फल झर गया तो फिर न लागेगा। देव दुर्लभ ये मानव तन, देवताओं को ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है। बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये सारे जो है वेद शास्त्र हमें बताते हैं कि ये देवताओं को दुर्लभ है। देव तरसते हैं मनुष्य का शरीर पाने के लिए, फिर आप हम सबको ये सुलभ हो गया है मानव जीवन। अब हमें विचार करना है कि ये मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है। मनुष्य का शरीर हम सबको प्राप्त हुआ है, तो ये मनुष्य का शरीर पा करके हमको क्या करना चाहिए, किस ओर जाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए। अरे ये मनुष्य का शरीर तो ये साधन का धाम है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जय परलोक समारा। मनुष्य के शरीर नर कर सब नहीं कौनो देही, और जीव चराचर जाचत जेही। ऐसा ये साधन का धाम हम सबको प्राप्त हुआ है भक्तों। ये जो आप घर बनाते हैं और जिसमें दरवाजा होता है, घर के अंदर में कितने दरवाजे होते हैं, उन दरवाजों से आप बाहर नहीं जा सकते, लेकिन जो मेन गेट होता है उससे आप बाहर जा सकते हैं। और उस गेट से जाकर के आप पूरे भारत में, विदेश में, देश कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं। ऐसे ही ये मनुष्य का शरीर जो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार है। इससे आप अपने को जान सकते हो, जिसके लिए भगवान ने श्री गीता जी ने कहा है, आप सब क्योंकि यहाँ तत्वविद तो हैं, आप परमात्मा को जानने वाले हैं। अभी हमारे जय हो, अभी हमारे एक महापुरुष जो है हमारे गुरुदेव की याद कर रहे थे, बड़ा इतनी जो है प्रसन्नता हुई, बहुत अच्छा लगा कि वास्तव में महापुरुष हमारे इतने जो है उदार हृदय वाले हैं, उदार चेता हैं। हमारे गुरुदेव विद्याभूषण को जब याद किया तो हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी मिली वास्तव में। और अपने गुरुदेव का सदैव ही सभी, हमारी तो प्रार्थना है ये कि अपने गुरुदेव को सदैव सम्मान करते रहना, अपने गुरुदेव को सर आंखों पे बिठा के रखना। ऐसे गुरुओं के आप हम शिष्य हैं, हम तो यही कहेंगे कि ऐसे सदगुरुओं के हम आप शिष्य हैं कि उन्होंने हमें हमारे को दिखा दिया। अभी उन्होंने कहा ना कि फल कारण फूली बन रहा है और फल लागे तो फूल पिलाए, ज्ञान है कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान हुआ तो कर्म नाश। अरे भाई जब फल आ जाता है तो फूल अपने आप तोड़ फेंकना नहीं पड़ता, वो झड़ जाता है। ऐसे ही जब हमें स्वरूप का बोध हो जाता है तो फिर हमारे को कर्म छोड़ना नहीं पड़ता, अंदर से सब छूट जाता है। बाहर से व्यवहार जगत बड़े सुंदर ढंग से निभाते रहो, क्योंकि ये मनुष्य का शरीर मिला है, इसको ना बेघर छोड़ो, ना मन भटको, जपो नाम जिंदगानी में। अरे जग में तो तुम ऐसे रहो जैसे कमल पानी में, इस प्रकार से संसार में रहो तो आप सब तत्व को जानने वाले हैं, स्वरूप को जानने वाले हैं, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह सांस जीरान यथा विहाये अन्नवानि ग्रहाति नरो पराणि तथा विहायानि यथा यजीरानि नान्यानि संयात नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। लेकिन वो है कैसा जीव? तो भगवान कहते हैं नैनम छितंत शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लदन्तापो न शोषति मारुता। हमारा सबका स्वरूप आपका कैसा है? सत्संगी बहन भाइयों के लिए बताया गया है, संसारी व्यक्ति के लिए नहीं है। सबका स्वरूप वही, लेकिन वो जानते नहीं, आप जानते हैं। तो हमारे स्वरूप को
न शस्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न वायु सुखा सकती है, न जल गला सकता है। हमारा शरीर ऐसा है कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति तापो न शोषते मारुतः। अयम आत्मा ब्रह्म। आप सभी ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म को जानने वाले हैं, इसलिए जो ब्रह्म है वही मैं हूँ। ये सदगुरु ने 9 तत्वों को काटकर 10वां आप सबको दर्शन कराया है। मैं न मरो मरिये संसारा, मोको मिला जियावन हारा। राम मरे तो मैं मरो, नहीं तो मरे बलाए। अविनाशी का बाद का मरे न मारा जाए। लेकिन सत्संग करते रहना। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। राम भगत जहाँ सुर सरि धारा, और सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। मुद मंगलमय संत समाजो, अजो जग जंगल तीरथ राजू। राम भगत शशि किरण समाना, और संत चकोर करे जय पाना। राम कथा कल विकप कुठारी, और सागर सुनो गिरिराज कुमारी। राम कथा सुंदर करतारी, और संशय विहंग उड़ावर हारी। राम भक्ति मय और बस जाए, दुख नवलेश सपन उतारे। राम कृपा ना सही सब होना, जो नहीं भाती तुम्हें संजोगा। राम करे ब्रातन पर भी, और नाना भक्त सिखावई नीति। हमारे कहने का तात्पर्य कि आप सब हमारे भ्राता और हमारी सब भगिनी है, मानी बहनें हैं, माताएं हैं। आपस में सदैव प्रेम करके रहना। राम प्रेम सिखाते हैं। जो राम के जीवन में प्रेम था वो हमें प्रेम करके दिखाना है। और राम की कथा हमारे जीवन को, जो संशय रूपी पक्षी बैठा हुआ है चुन चुन के खा जाता है, तो राम की कथा सुंदर करतारी उस संशय विहंग रूपी को, पक्षी को भगाने के लिए संशय विहंग उड़ावनहारी। और राम कथा चंद्रमा के किरणों के समान है, जो चंद्रमा में अमृत है, आप सब जानते हैं। उस चंद्रमा के किरणों के समान है जो चकोर पक्षी होता है, और उसको जो वो पान करता है, जब वो शरद पूनम के चंद्रमा को देखता है तो वो शरद पक्षी जो चकोर पक्षी होता है चातक, वो चंद्रमा को टकटकी लगा करके देखता रहता है। जो सदगुरु ने हमें ज्ञान दिया है वह सत्संग से ही मिलेगा, पुष्ट होगा। सदगुरु ने तो दिखा दिया, पुष्ट होगा सत्संग से, राम की कथाओं से, सदगुरु की कथाओं से, भक्तों की कथाओं से। जो हमारे भक्त जो आगे हो चुके हैं उनकी हमें कथाओं को, उनकी रहनी को, उनकी कहनी को सुनना है। तो राम कथा से किरण समाना, संत चकोर करेंगे पाना। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावनहारी। और राम कथा कल पिटप कुठारी, कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है राम की कथा। इसलिए हमें राम की कथा, राम ही सदगुरु है ये मान लेना। राम ही सदगुरु है, क्योंकि सदगुरु ने हमें दिखाया है कि मैं कौन हूँ। मैं तो जानता ही नहीं था, मैं कौन हूँ नहीं जानता। माया इसी का नाम है, मैं कौन हूँ नहीं जानता। अरे कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करने आया हूँ, मुझको कुछ नहीं पता था। मैं कौन हूँ नहीं जानता। मैं यहाँ हो गया था संसार में आकर के, भूख भरत बढ़ावर पानी, जिम जीवई माया लपटानी। लेकिन हाँ क्या कि जल सिमट कर जंगल से तालाबों में आ जाता है। ऐसे सज्जन मतवान पुरुष गुण संग्रह करता जाता है। तालाबों
तालाबों से जल सागर में आते ही निश्चल होता है, ऐसे ही जीव जगदीश्वर को पाते ही निश्चल होता है। तालाबों से जल सागर में जब निश्चलता को प्राप्त होता है, ऐसे सतगुरु के शरण में आकर के जीव अपने स्वरूप को पा जाता है और आवागमन से मुक्त हो जाता है। वही ढाबर पानी जो बरसा था जब तो स्वच्छ था लेकिन गंदला हो गया था, लेकिन बहते बहते कहाँ कहाँ रुकते रुकते और फिर उसके बाद सागर में गया तो बिल्कुल स्थिर हो गया। ऐसे ही हम जाने कितने जगह नए जन्म पाप पुण्य संत संग धोए जाने कितने कितने, लेकिन जब आते आते सदगुरु के शरण में आए तो उन्होंने बता दिया कि तुम अयम आत्मा ब्रह्म, तुम तो शासक हो, तुम ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचत न गए, तुम तो ब्रह्म स्वरूप हो, नित्य स्वरूप हो, तुम शासक हो, तुम ना आने जाने वाले हो। ऐसा सदगुरु ने हमारे को हमारा स्वरूप दिखा दिया, दिखा दिया। मणि जो भक्ति रूपी मणि है, ज्ञान रूपी जो दीपक होता है, उसको बुझने का डर रहता है कभी न कभी, इसलिए कभी ज्ञानी न बनो, भक्त बनो। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त भक्त एक विशिष्ट दे, प्रियो ही ज्ञानी यथार्थ भाव साचा मम प्रिया। भगवान कृष्ण कहते हैं वो ज्ञानी मुझको बड़ा प्रिय है जो भक्ति से युक्त है और नित्य में युक्त है। और नित्य क्या है? आपका स्वरूप परमात्मा जो त्रिहुकाल एक रस रहे, ईश्वर सर्वभूतमा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। हम अधिक समय नहीं लेंगे, हमें पता है कि बहुत महापुरुष यहाँ सब हैं भाई बहने हमारे, तो इसलिए लेकिन वास्तव में इतना जरूर कहेंगे कि आप सब बहुत अच्छे हैं, सराहनीय हैं, सौभाग्यशाली हैं कि आप सब यहाँ बैठ करके यहाँ सब गुरु के शरण में अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। भक्तों ये समय बार बार नहीं मिलेगा, ये भी समय आज मिला है, आप सबका जीवन धन है, कृतार्थ है। और हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज यहाँ ऐसी संगत, बहुत दिन पहले आए थे जब एक दिन यहाँ सत्संग किया था, उसके और बहुत पहले आए थे तो जब यहाँ कटहल का पेड़ लगा हुआ था तब तो सत्संग हुआ था। यहाँ जब आते हैं तो आप लोग इतने अच्छे हैं, यहाँ हमें सत्संग प्रदान करा देते हैं। धन्य है आपका जीवन, परमात्मा की और सतगुरु की कृपा यूं ही बरसती रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सतगुरु की कामना ऐसी हो। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय।